नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक माह में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कथा, बुढ़िया माई और भगवान श्री कृष्ण की कथा। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे और अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माँ को यूं सूखते देख भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूं तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। इतना सुन के भगवान कृष्ण बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएंगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उनके कान में कहा कि माई, तू उठ, अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का भोजन ले और 11 के दिन कृष्ण जी का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी को देना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। हे कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।